आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी दलों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार करेंगे। खतौली दौरे पर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी का कई गांवों में जनसंपर्क होगा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज रामपुर पहुंचेंगे। मैनपुरी, खतौली और रामपुर में चुनाव है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। तो यूपी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी दलों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार करेंगे। खतौली दौरे पर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। कई गांवों में जनसंपर्क उनका। वहीं पर जयंत चौधरी आरएलडी अध्यक्ष आज खतौली में रहेंगे। 5 दिसंबर को मतदान होना है मैनपुरी, खतौली और रामपुर में। तो सभी दलों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कई गांव में जनसंपर्क करेंगे। 5 दिसंबर को मतदान होना है और उसके लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो आरएलडी अध्यक्ष आज रामपुर पहुंचेंगे। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मतदान, लेकिन उससे पहले यूपी उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी वजह से सभी दलों के जो दिग्गज हैं वो पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। यूपी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिवस। खतौली दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कई गांवों में जनसंपर्क करेंगे भूपेंद्र चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और 5 दिसंबर को मतदान से पहले आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। तो वहीं पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचेंगे रामपुर। तो सभी दलों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर में उपचुनाव है। इसको लेकर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और सभी दलों के जो दिग्गज हैं वो पूरी ताकत आज झोंकने वाले हैं, क्योंकि आज प्रचार थम जाएगा। क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल शांतनु, चुनाव का जो कह सकते हैं प्रचार प्रसार एकदम अंतिम पड़ाव पे है। जिस तरीके से देखिए रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए मैनपुरी की लोकसभा सीट के लिए, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतलब ये कहा जाए कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई भी कमी नहीं बची है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। जहां एक तरफ कल अखिलेश यादव ने करहल में रोड शो के माध्यम से लोगों से वोट मांगने की अपील करी है डिंपल यादव के समर्थन में, उसी में एक तरफ डिंपल यादव ने भी तमाम तरीके की जनसभाएं करी। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों एक साथ मंच पर नजर आए हैं। दोनों ने ही कहा है कि भारी से भारी मात्रा वोट देकर आप डिंपल यादव को यहां से जिताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह का जो कनेक्शन है उनका यहां से रहा है। और उसी के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी की शांतनु अगर बात कर लेते हैं तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर रहे थे और उन्हीं के साथ साथ तमाम मंत्रियों की ड्यूटी जिस तरीके से यहां पर लगाई गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी के लोग, उन लोगों ने यहां पर डेरा जमाया हुआ है साफ तौर पर यहां के वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए। तमाम तरीके की जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम इनकी जो योजनाएं हैं और उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की बातों को लेकर आगे चले, जिस तरीके से यहाँ पर विकास काम हुए। आज जो प्रचार प्रसार का है वो अंतिम दिन है, क्योंकि देखिए 48 घंटे पहले जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल होता, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही है। एक मजे की बात जो ये है, समाजवादी पार्टी का भी कहना यह है कि डिंपल यादव जीत रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि रघुराज सिंह शाह के जीत रहे। लेकिन जनता जनार्दन देखिए सारी चीजें तय करेगी कि आखिर वोट किसको देना है। 8 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी तो उन्होंने साइकिल को वोट दिया या फिर कमल को वोट दिया। लेकिन इस बार मैनपुरी का जो चुनाव है शांतनु बेहद ही रोमांचक है। इस तरीके के चुनाव जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनता भी देखिए कंफ्यूज है। जाए तो चुनाव प्रचार का चूंकि आज अंतिम दिन है और उससे पहले देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए थे और जमकर वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए।
कई आरोप जो है समाजवादी पार्टी पर लगाए गए हैं। वहीं पर देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो भी मैनपुरी में जीत के दावे कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नेताजी की वजह से चुनाव जो है वो अब तक जीता जाता था समाजवादी पार्टी की तरह, लेकिन अब जो है वो वक्त बदल गया है और अब नेताजी चूंकि नहीं है तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत हासिल करेगी। इस तरह के तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी किए जा रहे हैं। संदीप, देखिए शांतनु, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जहां एक तरफ कह सकते हैं रामपुर में आजम खां को कटघरे में खड़ा किया, वहीं पर उन्होंने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सरकार पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए, वो चाहे बूथ कैप्चरिंग को लेकर हो, वो चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का भी यही कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किसानों के साथ तमाम तरीके की योजनाएं, यहाँ पर ट्यूबवेल है, सिंचाई की व्यवस्था है, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो मुलायम सिंह यादव ने अपने शासनकाल में करवाई थी। और कहीं ना कहीं से जो सबसे बड़ा एक जिक्र निकल कर आता है वो आता है आगरा एक्सप्रेसवे का। तो देखिए दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर तमाम तरीके के आरोप है। देखिए चुनाव में ये कहा जाता है कि आरोप जो है वो दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगाती है, लेकिन बेहद कम समय बचा है क्योंकि देखिए आज 3 तारीख हो गई है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। हालांकि देखिए रघुराज सिंह शाह के पर भी शिवपाल यादव ने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए कि अगर वो मेरा शिष्य था तो उसको खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, गुरु से पूछ के जाना चाहिए था। खुद शिवपाल यादव ने रघुराज सिंह शाह के लिए ये कहा है कि मैंने ही उसको टिकट दिलाने में मदद करी थी, मतलब मैंने ही उसको नेता बनाया है। रघुराज सिंह शाह यानी मैनपुरी लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे, तो दोनों ही पार्टी देखिए कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इम्तिहान की घड़ियां नजदीक आ गई हैं। आज 3 तारीख हो चुकी है, 5 तारीख को कह सकते हैं एग्जाम, यानी 5 तारीख को दोनों ही पार्टियों का चुनाव होना है, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियों ने ताकत झोंकी है। अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी यहाँ की विधानसभा का क्षेत्र नहीं बचा होगा जहां पर अखिलेश यादव लोगों के बीच में नहीं पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार मैनपुरी आए हैं। तमाम जो बड़े मंत्री हैं, यानी दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर दौरे किए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं से देखिए लोगों को लुभाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जनता तो पार्टी भी लगा रही है। हमारे साथ संजय चौहान जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास आते हैं। संजय, देखिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है। मैनपुरी की बात की जाए तो वहीं पर 2 और विधानसभा सीटें हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के अलावा। खतौली में और रामपुर में चुनाव होना है। हालांकि वहां भी अखिलेश यादव जो है पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन आज देखिए आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं वो रामपुर पहुंचने वाले हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो खतौली पहुंचने वाले हैं। तो आज अंतिम दिन जो है वो पूरी ताकत जो है वो तमाम दलों के द्वारा झोंकी जा रही है। संजय, बिल्कुल शांति में बताऊँ आपको कि उपचुनाव है। ऐसे में खतौली, रामपुर और मैनपुरी, जहां पर मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव है और 2 सीटों पर विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, पूरी सीटों पर पूरी दमखम लगा रही है। और यही वजह है कि खतौली पर आज प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि खतौली उनका गढ़ कहा जाता है, उनका इलाका कहा जाता है, जहाँ से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो वहाँ से आते हैं। तो ऐसे में अंतिम दिन वो वहाँ पर पहुँच करके कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास जरूर करेंगे, जिससे कि उन जाट वोटों का ध्रुवीकरण की व्यवस्था में जिस तरीके से जयंत चौधरी पिछले काफ़ी समय से गांव-गांव जा करके जो प्रचार प्रसार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि निजी तौर पर जुड़ने के लिए जो छोटी-छोटी पंचायत के तौर पर जो प्रचार का तरीका इस बार लोकसभा के उपचुनाव हो या 2 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव, उस पर निकाला गया है। बड़ी रैलियों से तमाम बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं गुरेज किया। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जरूर रैली बड़ी देखी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, डिम्पल जी हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, निजी तौर पर मिलकर के और छोटी छोटी पंचायतों के जरिए लोगों से मिलने का प्रयास था। तो आज शाम 6 बजे तक जो प्रचार प्रसार है, नुक्कड़ सभाएं हैं, रैलियां हैं या रोड शो है, वो चलेगा। शाम 6 बजे के तक जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल, खास करके 2 ही राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, भाजपा और सपा। तो ऐसे में ही दोनों ही मुख्य विपक्षी आपस में जो तकरार चल रही है, उस तकरार का प्रचार शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली